वेलकम डियर स्टूडेंट। चौहानों की एक और महत्वपूर्ण शाखा पढ़ते हैं हम अजमेर और रणथंभौर के बाद। अब पढ़ते हैं हम जालौर का चौहान वंश। तो देखिए, जालौर राजस्थान का वर्तमान में एक जालौर जिला है और वो यहाँ पर उसकी स्थिति है। तो इस जालौर का प्राचीन नाम मिलता है जवालीपुर, और ये जवालीपुर इसलिए इसका नाम हुआ, ये कहलाती है महर्षि जवाली की तपोभूमि। महर्षि जवाली की तपोभूमि होने के कारण इसका नाम मिलता है जवालीपुर। मध्यकाल में इसमें इसको जालंधर नाथ ये भी एक तपस्वी हुए थे। तो इस जालंधर नाथ के नाम पर इसको जालंधर भी कहा गया है। जालौर को जालंधर भी कहा गया है। इसी जालौर को सुवर्ण नगरी भी कहा जाता है। स्वर्ण नगरी कहा जाता है जैसलमेर को, और सुवर्ण नगरी कहा जाता है जालौर को। तो इसका प्राचीन नाम जवालीपुर भी मिलता है, जालंधर भी मिलता है, और सुवर्ण नगरी भी मिलता है। इसी का अपभ्रंश रूप में रह गया है जालौर। एक जगह इस जालौर नाम के पीछे एक और मत मिलता है, और वो ये है कि जालौर जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, जाल प्लस लौर। तो जाल तो है एक पेड़ है जाल, और लौर बोलते हैं, लौर का मतलब है यहाँ पर सीमा से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस क्षेत्र में जाल के पेड़ों की अधिकता है, या जिन क्षेत्र की सीमा है वो जाल के पेड़ से निर्धारित होती है, तो उस क्षेत्र को कहा गया है जालौर कहा गया है। तो जालौर पर जिन चौहानों ने शासन किया उनकी शाखा कहलाती है सोनगरा। ये प्रश्न आसान है, बनता है यहाँ से कि बताइए चौहानों की जो सोनगरा शाखा है उसने राजस्थान में किस जगह शासन किया। तो आपका उत्तर हो जाएगा उसमें जालौर पर। तो इसके पीछे एक कारण ये है, देखो, सर्वप्रथम जालौर पर शासन रहा प्रतिहारों का। प्रतिहारों को हटाकर शासन रहा यहाँ पर परमारों का। तो यहाँ पर जालौर में ही एक पहाड़ी है, जालौर में एक पहाड़ी है, और उसको कहा जाता है सोनगिरी या सुवर्णगिरी या कनकगिरी। ये सभी सोने के पर्यायवाची हैं। तो इस नाम से एक पहाड़ी है सोनगिरी, सुवर्णगिरी या कनकगिरी, और इसी पर एक दुर्ग बना हुआ है, उसको भी बोला जाता है सुवर्णगिरी दुर्ग कहा जाता है। उस जालौर के दुर्ग को सुवर्णगिरी दुर्ग कहा जाता है। तो इस दुर्ग पर इन चौहानों का शासन रहा। तो इस सोनगिरी के नाम पर ही इनका नाम हुआ सोनगरा। एक जगह यह भी उल्लेख मिलता है कि इस वंश का जो संस्थापक था, इस शाखा का संस्थापक था कीर्तिपाल, उसके बेटा का नाम था सोना। तो उस सोना के नाम पर यह शाखा कहलाई सोनगरा। लेकिन यह मत कम प्रचलन में है, ज़्यादा जो अत्यधिक महत्वपूर्ण जो मत है वो यही प्रचलन में है कि सोनगिरी पहाड़ी पर बना हुआ एक दुर्ग सुवर्णगिरी दुर्ग है, जालौर दुर्ग है, उस पर शासन रहा इन चौहानों का। तो इस वजह से इनकी शाखा कहलाई सोनगरा। चौहान इनकी शाखा नाम से विख्यात हुई। अब देखिए किस तरीके से यहाँ पर चौहानों का शासन स्थापित होता है जालौर में। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले यहाँ पर प्रतिहारों का शासन रहा, उसके बाद परमारों का। तो यहाँ पर जालौर में जिस चौहान शाखा ने शासन किया था वो है सोनगरा। सिरोही पर देवड़ारा चौहानों का शासन रहा। तो सबसे पहले राजस्थान में चौहान वंश की जो स्थापना हुई वो हुई सांभर में। इसी सांभर में आगे चलकर एक शासक होता है बागपति राज, और इसी बागपति राज का एक बेटा होता है लक्ष्मण। और ये लक्ष्मण यहाँ से सांभर से निकल के और ये यहाँ पर नाडोल पाली में चौहान वंश की एक दूसरी शाखा की स्थापना करता है। और इस नाडोल पाली में जिन चौहानों का शासन होता है उन्हीं की वंश में एक शासक होता है अल्हड़, और इस अल्हड़ का बेटा होता है कीर्तिपाल। तो देखो कहाँ से वंशावली चली है। सांभर में चौहान वंश की स्थापना की थी वासुदेव ने। इसी वासुदेव के वंश में एक शासक होता है अजमेर का ही या सांभर का बागपति राज, और इस बागपति राज का एक बेटा होता है, उसका नाम है लक्ष्मण। ये लक्ष्मण यहाँ से सांभर से निकल के नाडोल पाली में जाके अपना राज्य स्थापित करता है। चौहानों की राजस्थान में दूसरी शाखा स्थापित करता है। यहाँ पर ये अलग से शाखा स्थापित होकर और यहाँ पर शासन करने लगते हैं नाडोल पाली में चौहान। उसके बाद इसी लक्ष्मण के वंश में आगे चल के नाडोल पाली का ही एक शासक होता है अल्हड़, और इस अल्हड़ का बेटा होता है कीर्तिपाल, जिसको मुहम्मद नैन्सी ने कीतु एक महान राजा कहा है। कीतु एक
महान राजा कहा है। तो इसी कीर्तिपाल चौहान ने जालौर में एक नई शाखा की स्थापना की चौहानों की, जो कहलाती है सोनगरा चौहान शाखा। तो किस तरीके से स्थापना हुई, तो देखिए इसको भी पढ़ते हैं अपन। ये बड़ा महत्व साम्राज्यवादी शासक था। ये जो कीर्तिपाल है बड़ा कर्मठ था, बड़ा जुझारू था। तो इसका पेट भरने वाला नहीं था। अपने जो राज्य था, इसने सोचा कि मुझे अलग से एक नए राज्य की स्थापना करनी है। तो यहाँ पर एक राज्य था पास में मेवाड़, यहाँ पर हो गया नाडोल पाली, और यहाँ पर जालौर में उस समय शासक था परमार शासक कुंतपाल। तो उस समय मेवाड़ और चालुक्यों की आपस में, मेवाड़ पर किसका शासन था, गुहिलों का। तो उस समय गुहिलों का, और यहाँ पर गुजरात में शासक था सोलंकियों का। तो उस समय सोलंकियों और गुहिलों में आपस में बन नहीं रही थी। तो हुआ यूं कि इस कीर्तिपाल चौहान ने, यहाँ पर मेवाड़ में शासक था सामंत सिंह। तो ये एक अयोग्य शासक था। यहाँ के इसके सामंत सरदार भी इससे नाराज थे, सामंत सिंह थे। तो इस चीज का फायदा उठाकर इस कीर्तिपाल चौहान ने, यहाँ पर उस समय गुजरात में शासक था भीमदेव द्वितीय सोलंकी, भीमदेव सेकंड। तो इसकी सहायता से, चालुक्यों की सहायता से, इसने सामंत सिंह को मेवाड़ से खदेड़ दिया। और मेवाड़ से खदेड़ दिया तो यहाँ पर कुछ समय के लिए कीर्तिपाल चौहान का शासन हो गया मेवाड़ पर। लेकिन फिर जब इन्होंने इस सामंत सिंह को यहाँ से विस्थापित कर दिया कीर्तिपाल ने, तो फिर इनको यहाँ के मेवाड़ के जो सामंत सरदार थे, इनको ये बात भी अच्छी नहीं लगी। तो इन्होंने उसके बाद गुहिलों का दोबारा से यहाँ पर शासन स्थापित किया, इन्हीं चालुक्यों की सहायता से। तो जब इन चालुक्यों ने, इन सोलंकियों ने इनके साथ जो विश्वासघात किया कीर्तिपाल चौहान के साथ, तो ये इसके लिए असहनीय था। तो इस वजह से फिर इस कीर्तिपाल चौहान ने सोचा कि मुझे अब नया एक अलग राज्य स्थापित करना है, और वो भी कहाँ, सोलंकियों की सीमा पर, सोलंकियों के राज्य की सीमा पर। तो उसकी नज़र पड़ी इस पर जालौर पर, और जालौर पर उस समय शासन था कुंतपाल का, परमार शासक था कुंतपाल उसका। तो इस कुंतपाल को पराजित करके 1181 या 1182, 81 भी मिल जाता है, 82 भी मिल जाता है। तो 1181-82 में इस कीर्तिपाल चौहान ने इस परमार शासक कुंतपाल को पराजित करके और जालौर में चौहान वंश की एक नई शाखा स्थापित की। जालौर में चौहान वंश की, और यह कहलाती है शाखा सोनगरा। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से जालौर में चौहान वंश की एक अलग शाखा स्थापित होती है सोनगरा। आगे इसके बारे में, इसे शाखा के बारे में आगे अध्ययन करेंगे बृहद विस्तार से। धन्यवाद।